अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुरसरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात जो अपनी मोहब्बत और अपनी नरम मिजाजी की वजह से सबसे ज़्यादा यूनिक होते हैं, आपके लिए आइंदा आने वाले चंद रोज़ कैसी पुरकशिश सूरत हाल को पैदा करने का बायस बनने वाले हैं। आपकी हॉरोस्कोप का अगर बगौर मुताला किया जाए और नेक्स्ट आने वाले ट्रांजिट्स के बारे में बात की जाए तो वीनस का ट्रांजिट 25 अगस्त को शुरू होकर 19 सितंबर तक रहेगा, जो कि अपना आगाज कर चुका है। वीनस आपके जायचे के दूसरे घर में 19 सितंबर तक गर्दिश पजीर रहेगा और पॉजिटिव एनर्जीज देगा। इसके अलावा मरकरी 2 सितंबर से 18 सितंबर तक अपनी सबसे बुलंद और सबसे एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा रहा है, जिससे आपको अपने तल्लुकात के हवाले से खासी गैर मामूली खबरें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आपके अपने बुर्ज में कौन सा प्लैनेट इस वक्त इंतहाई पावरफुल पोजीशन में है और आप अपनी जिंदगी में कैसी पॉजिटिव तब्दीलियां होती देख सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है और आप जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आइंदा आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में आपकी ज़िंदगी में कैसे असरात मुरतब होंगे, कैसी तब्दीलियां आ सकती हैं और मुतवक्को तौर पर आप कैसी सूरत हाल में दाखिल होने वाले हैं, तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वर्सेस कैंसर ख़वातीन और हज़रात, हर वक्त इंसान एक जैसी सूरत हाल में नहीं रहता। इंसान के रोज़ शब में, इंसान के दिन और रात में कुछ लम्हात, कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब वो इंतहाई खुश होता है और बिना किसी वजह के इंसान अपनी तबीयत में, अपने मिजाज में खुशी फील करता है। इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान परेशान नज़र आता है लेकिन उसके पीछे उसे कोई वाज़ेह रीज़न नहीं नज़र आ रही होती कि उसकी परेशानी की रीज़न क्या है। ऐसी सूरत हाल में इंसान बाद औक़ात फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बाद औक़ात ये समझने से कासिर होता है कि उसकी तबीयत और मिजाज में ये चेंज क्यों आ रहा है। दरअसल ये प्लैनेट्स के असरात होते हैं। प्लैनेट्स की मूवमेंट्स की वजह से इंसान के मिजाज और तबीयत पर बड़ी तब्दीलियां वाक़ होती हैं। मौजूदा वक्त में, मौजूदा दौर में हालात बड़ी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। बड़ी सूरत से हालात में उतार चढ़ाव आ रहा है। इसके पीछे अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ बड़े प्लैनेट्स की एनर्जीज में कमजोरी वाक़ई हो रही है। कुछ बड़े प्लैनेट्स जैसे नेपच्यून, प्लूटो और ज़ोल हैं, इनके रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। इनके रेट्रोग्रेड सख्त असरात रखते हैं। ज़ोल की तबीयत में सख्ती और सर्दमहरी पाई जाती है। इसी तरह नेपच्यून और प्लूटो पोशीदा तौर पर बैक एंड पर काम करते हैं और बड़ी तब्दीलियों को जाहिर करने का बायस बनते हैं। अगर हम पार्टिकुलरली आपके बारे में बात करें तो आपके जायचे के पहले घर में इस वक्त एक बड़ा सारा जुपिटर अपने शर्फ पर है। जुपिटर का शर्फ आपके अपने बुर्ज में वाक़ होने से आपका जो मयार ज़िंदगी है, आपको जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आप उसे थोड़ा बेहतर होता महसूस कर सकते हैं। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आपकी शख्सियत में आपकी जो खामियाँ हैं, आपके जो फ्लाज हैं, उनमें ये वक्त कमी लाने का वक्त है। यानी आपकी जो खुसूसियात और खूबियां हैं उनको निखारने का वक्त है। जुपिटर आपके जायचे के पहले घर में 10 जून को दाखिल हुआ था और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जुपिटर आपके जायचे के पहले घर में मौजूद है, जो आपकी जिंदगी में खुशहाली लाने का पैगाम ला रहा है। आइंदा चंद दिनों में आप इस सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकते हैं। ऐसे कैंसरियन अफराद जो दरवेशाना मिजाज है, जो सूफियाना तर्ज फिक्र रखते हैं, ऐसे कैंसरियन ख़वातीन और हज़रात जो न सिर्फ इस दुनिया को अहमियत देते हैं बल्कि आने वाली ज़िंदगी को, मौत के बाद की ज़िंदगी को अहमियत देते हैं, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा ख़ास वक्त है, क्योंकि आप इस वक्त में अपनी नेक दिली में, अपने ईमान में, अपने फेथ में मजबूती और इजाफा देखेंगे। आपके लिए ज़िंदगी आसान होती जा सकती है। यानी आप अपने ज़ाती मामलात में अपनी इज़्ज़त व आबरू, अपने मकाम व मर्तबे, अपने जो पर्सनल ज़िंदगी है उसमें आप बड़ा मुस्बत चेंज देखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस और एतमाद बढ़ा हुआ होगा। आप खुद को ज्यादा पुरसुकून पा सकते हैं। आपके अंदर चाहे जैसे भी तूफान हुए लेकिन आपके बाहर जो आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी है उसमें बड़ा सुकून होगा और आपके किरदार की खामियां कम होंगी। आप अपने किरदार को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप खुद को ज़्यादा बासलाहियत तसव्वुर कर सकते हैं। आपके फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने के लिए भी आपके लिए ये दिन बड़े ख़ास दिन है, क्योंकि मुश्तरिका आपके जायचे के पहले घर में क़याम और उसके बाद उसकी नज़रात आपको मुस्तकबिल की तरफ मुतवज्जो करने वाली होंगी। यानी आप एक इंतहाई एक्साइटेड तरीके से अपने
हाल और अपने मुस्तकबिल के बारे में प्लान्स बनाते और उन प्लान्स पर अमल दरामद करते नजर आ सकते हैं। आपकी थोड़ी सी एफर्ट्स, थोड़ी सी कोशिश आपको आने वाले वक्त को बेहतर बनाने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद दिलवा सकती है। इसके अलावा आपकी किस्मत के हवाले से जो खराबियां हैं, आप जो अपनी किस्मत में खराबियां देख रहे हैं, उन खराबियों को भी जुपिटर की नजरात दूर कर सकती हैं। किस्मत के हवाले से परेशानियां खत्म होंगी, आपकी किस्मत चमक सकती है। बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी आपके लिए अच्छा वक्त चल रहा है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, औलाद के मुस्तकबिल के बारे में, औलाद के फ्यूचर के बारे में, उनके करियर के बारे में या उनकी जिंदगी के बारे में डिसीजंस लेना आपके लिए अब आसान होगा। अगर हम बात करें आपकी दौलत के हवाले से, आपके रुपए पैसे के हवाले से, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि 25 अगस्त से वीनस आपके जायचे के दूसरे घर में आ चुका है। वीनस बुर्ज असद में खासा पावरफुल होता है, जिससे रुपया पैसा आपकी तरफ अब तेजी से आना शुरू होगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। रुपए पैसे के हवाले से आपकी कोई बड़ी दिली ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। 19 सितंबर तक अब आपके पास वक्त है कि आप ज्यादा पैसा हासिल करेंगे। आप पैसा कमाने के नए रिसोर्सेज दरियाफ्त कर सकते हैं। आप अपनी स्किल्स और अपनी सलाहियतों से मदद लेकर अब ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। 19 सितंबर तक आपके पास अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा करने, अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारियों के मौके होंगे। आप मकानात वगैरह भी खरीद सकते हैं। ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, तो 19 सितंबर तक आपके पास मौके होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी मद्देनजर रखना होगा कि वीनस के मिजाज में बाज़ औक़ात खुदनुमाई पाई जाती है, यानी आप अपनी दौलत के इजहार, अपनी शान शौकत के इजहार की तरफ जा सकते हैं। आप गैर ज़रूरी तौर पर ऐसी जगहों पर पैसा खर्च कर सकते हैं जहां से आपको शायद कुछ रिटर्न मैन ना मिले। आपको अपनी फजूल खर्ची से काफ़ी ज़्यादा गुरेज करना होगा। आपको अपनी फजूल खर्ची पर 19 सितंबर तक खासा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जब पैसा तेज़ी से आता है तो इंसान का हाथ खुल जाता है और इंसान तेज़ी से पैसा खर्च करने लग पड़ता है। आपको अपने असासाजात, अपने एसेट्स और अपनी जो फाइनेंशियल जिंदगी है उसको मुस्तहकम करने के लिए फजूल खर्ची को कंट्रोल करना होगा और अपने आप को ज्यादा बढ़ के मारने, ज्यादा खुद पसंद होने या ज्यादा खुदनुमा होने से बचाना होगा। आपकी सेहत के हवाले से आपके जो मामलात हैं वो भी 19 सितंबर तक बेहतर रहेंगे। आप अपनी मनपसंद चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। आप अपनी मनपसंद चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी से जो जुड़ी हर किस्म की आसाइशें हैं, आप उनको कबूल करने, उनको हासिल करने की तरफ बढ़ते जाएंगे। नींद के मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनको सेहत के इश्यूज हैं, तो वो सेहत के इश्यूज भी सॉल्व हो सकते हैं। मुलाजमीन वगैरह की सेहत के हवाले से भी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको माली तौर पर यानी रुपए पैसे के हवाले से अपने मुलाजमीन और जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनकी तरफ से बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। अलबत्ता आपको अपने पैसे को खर्च करते हुए हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा। मंशियात वगैरह से आपको गुरेज करना होगा। अंदेशा यह है कि आपका पैसा ऐसी जगहों पर भी लग सकता है जहां से आपको फ़ायदा न हासिल हो। इसके अलावा आपके जायचे के तीसरे घर में 2 सितंबर से 18 सितंबर तक मरकरी अपनी शर्फ की मंजिल पर रहेगा। शर्फ की पीक पर रहते हुए 2 से 18 सितंबर तक मरकरी आपको ज़हनी तौर पर तेज़ी अता करेगा। ऐसे नौजवान अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये वक्त इंतहाई लकी वक्त है, क्योंकि मरकरी इल्म व अमल का स्यारा है। मरकरी इंसान में तहर्रुक पैदा करता है। मरकरी इंसान की ज़हनी सलाहियतों को निखार देता है, खोल देता है। और इस पर शर्फ आपके जायचे के तीसरे घर में इल्मी ज़िंदगी में, तालीमी ज़िंदगी में स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे अफराद जो किसी मखसूस क्लास में, किसी मखसूस जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो रिजल्ट्स के मुंतज़िर हैं, ऐसे अफराद जो एग्जामिनेशन के दौर में दाखिल हो रहे हैं, तो 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आप कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें आप पार्टिसिपेशन करेंगे जिसका ताल्लुक इल्म और तालीम से होगा, उसमें आपको बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको करीब के सफ़र के ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं। 2 से 18 सितंबर तक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा बेहतर होगा। आप बेहतर तरीके से अपने जो करीब के लोग हैं उनके यहाँ आ जा सकते हैं। आपके अगर इख्तिलाफात हैं तो वो इख्तिलाफात दूर होंगे, मवाफ़क़त बढ़ेगी, राब्ते बढ़ेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद पेचीदगियों को और अगर कुछ इख्तिलाफात हैं, कुछ तराज़ात हैं, तो उनको भी बेहतर अंदाज में बातचीत से हल करते नज़र आ सकते हैं। तीसरे घर से मरकरी की नज़रात आपके जायचे के साथ में घर पर साथ होंगी, जिससे रूमानवी तल्लुकात, मोहब्बत और आपकी लव लाइफ में भी आपको 2 से 18 सितंबर तक बड़ी बेहतर और मुअस्सर किस्म की खबरें मिल सकती हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ आपको 7 सितंबर वाले दिन चांद ग्रहण से खतरा होगा। चांद ग्रहण आपके जायचे के तीसरे घर में होगा, जिससे आपको बहन भाइयों और अज़ीज़ व अक़ारिब के दरमियान इख्तिलाफात वगैरह मिल सकते हैं। इसके अलावा तालीमी ज़िंदगी में भी
कुछ बदखबरियां हो सकती हैं। कोशिश करें 7 सितंबर वाले चांद ग्रहण वाले दिन सदकात व खैरात ज़्यादा से ज़्यादा दें और अपने ताल्लुकात में अपनी बातचीत को थोड़ा सा मोहतात तरीके से आगे बढ़ाएं। बातचीत करते हुए मोहतात रहें। कुछ ऐसी बातें जो किसी की दिल आज़ारी का बायस बने या कुछ ऐसी बातें जो आप एक फर्द जज्बात में कह दें तो उनसे आपको बचना होगा। इसके अलावा आपके जायचे के 8वें सेक्टर में प्लूटो रेट्रोग्रेड की हालत में है जो आपकी खानदानी जिंदगी पर मनफी असरात पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जायचे के 10वें घर में नेपच्यून और ज़ोल रेट्रोग्रेड की हालत में है जो प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी वगैरह के मामलात में धोखाधड़ी और इल्ज़ाम तराशियों की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। आपको कारोबारी मामलात में नए नए मुआहदे करते हुए, नए मामलात को आगे बढ़ाते हुए, नए आगाज में जाते हुए थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। कोशिश करें रेट्रोग्रेड के बाद के आने वाली डेट्स का इंतखाब करें, क्योंकि रेट्रोग्रेड की हालत में चीज़ें आगे नहीं बढ़ती बल्कि माजी रिकॉल होता है, माजी के मामलात सामने आते हैं। तो इंसान को चाहिए कि जब भी कोई प्लैनेट आपके जायचे के किसी भी इस सेक्टर में रेट्रोग्रेड हो रहा हो तो उस सेक्टर के मुताबिक उन कामों में, उन शोबों में आपको नए नए एडवेंचर्स करने से ज़्यादा बेहतर है कि पुराने मामलात को राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। आपको पता भी है और आपको मज़ीद मालूम होना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है और कोई भी इंसान जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद या पर्पस ना हो तो वो पर्पसलेस ज़िंदगी गुजार रहा हो तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल होती जाती है। अलबत्ता ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी के वाज़ेह मकासद सामने रखते हैं, वाज़ेह गोल सामने रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ टारगेट्स बना के रखते हैं, वो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो मेहनत और जो स्ट्रगल करते हैं उसके बदले में उनको आराम और सुकून मिलता है। ज़हनी और दिली तौर पर वो ज़्यादा मुतमईन रहते हैं। ऐसे अफराद जो फारिग है, जो कोई काम काज नहीं करते या जो ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि ये आप जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं ये वक्त आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। आने वाले वक्त में आपको इसी ज़ाया शुदा वक्त की कदर कीमत का अच्छे तरीके से एहसास तो हो जाएगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज और ये मौके फिर वापस नहीं आएंगे। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में खुद को एक्टिव रखें, वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के बारे में डिसीजंस लें और खुदा के खौफ को हमेशा अपने दिल में रखें, क्योंकि अब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं इसमें लोग बड़े बड़े हादसात के वक्त, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस बनती हैं, बहुत से लोग आपके सामने अजीबो गरीब किस्म की वीडियोस लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस ही बनाते रहते हैं, लेकिन उन चीज़ों में, उन मामलात में अच्छाई या बेहतरी पैदा करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होना होगा और अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया मत करें, क्योंकि जो वक्त को ज़ाया करता है, जो टाइम वेस्ट करता है, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वक्त उसे ज़ाया करता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। न्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात, आने वाले चंद दिन आपकी ज़िंदगी में बड़े मुस्बत और पॉजिटिव चेंजेस लाने का बायस बनने वाले हैं। आपके अपने बुर्ज में एक ऐसा प्लैनेट आ चुका है जो 19 सितंबर तक आपकी पर्सनल लाइफ में मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा करने का बायस बनेगा। आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, आपके जो पर्सनल मामलात हैं, आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती, लुक, आपकी जो शख्सियत है, उसके हवाले से आप आइंदा चंद दिनों में खासी दिलचस्प किस्म की तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके धन दौलत और माली मामलात में भी एक प्लैनेट 2 सितंबर से अपने शर्फ पर आ रहा है। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि आप अपनी जिंदगी में इस वक्त जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक यादगार वक्त हो सकता है और आने वाले चंद हफ्तों या दिनों में आप ऐसी तब्दीलियां महसूस करेंगे जो खासी काया पलट तब्दीलियां हो सकती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स का किरदार सबसे ज़्यादा आम होता है। प्लैनेट्स की एनर्जीज को रीड करके ही जो भी पेशेंट को ये जो भी गाइडलाइन दी जाती है वो उनको मद्देनजर रख कर ही दी जाती है। आपके जायचे में क्योंकि आपके मोहब्बत के घर में काफ़ी ज़्यादा अथुल पथुल पैदा करने वाला सियारा मौजूद है जिसे प्लूटो कहा जाता है, जो ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है जिनकी इंसान को बाज़ औक़ात बिल्कुल भी तवक्को नहीं होती। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि प्लूटो के असरात पूरे के पूरे निज़ाम और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तब्दील कर देते हैं। और इस वक्त प्लूटो आपके जायचे के 7वें घर में उल्टी गर्दिश में है, यानी मुसलसल आपके लिए मसाइल पैदा कर रहा है। इस मुश्किल दौर में जहां आपको प्लूटो की मनफी एनर्जीज का सामना है, इसके अलावा आपको ज़ोल और नेपच्यून की नेगेटिव एनर्जीज भी मिल रही हैं, तो ऐसे में ये दो सितारे जो
थोड़े दिनों के लिए होंगे, लेकिन आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने का बायस बन सकते हैं। ऐसे लियो ख्वातीनो हजरात जो अपनी ज़िंदगी से बेजार है, अपनी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं देख रहे, जो ज़हनी तौर पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ऐसे अफराद जो यकसुई से अपने कामों को अंजाम देने में नाकाम हो रहे हैं, ऐसे अफराद जो तरह तरह के मनफी ख्यालात की जद में रहते हैं, कहीं डिसीजन लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो तो जिनको समझ नहीं लग रही कि वो क्या डिसीजन लें, राइट जाएं या लेफ़्ट जाएं, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वक्त अभी चल रहा है जो कि 25 सितंबर से शुरू हो चुका है और 19 सितंबर तक आपके लिए गेम चेंजर किस्म के असरात लेकर वीनस आपके जायचे के पहले घर में मौजूद है। अब वो वक्त है कि जिसमें अब आने वाले दिनों में आप अपनी ज़ात की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते दिखाई दे सकते हैं। यानी कि अगर आप पहले खुद को अपनी पर्सनल जो शख्सियत है उसको इग्नोर कर रहे थे, अपने ज़ाहिरी जो आपकी खूबसूरती है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे, तो अब आप अपने लिबास, अपने कपड़े जूते, अपने उठने बैठने, अपनी गुफ्तगू, अपने जो ज़ाहिरदारी है उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते नज़र आ सकते हैं। आप खूबसूरती को ज़्यादा पसंद करते और खूबसूरती के ज़्यादा करीब होते नज़र आ सकते हैं। वीनस आप में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को पैदा करेगा। आप ज़ाती तौर पर अपनी ज़ात के हवाले से खासी लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इंटरटेनमेंट करेंगे और ज़िंदगी को काफ़ी एंजॉय करते मालूम हो सकते हैं। वीनस आपको ज़ाती तौर पर तरक्की देगा, आपको शोहरत और नामवरी मिल सकती है। यानी कि ऐसे अफराद जो बदनामी या किसी मनफी किस्म के प्रोपोगेंडे में फंस चुके थे, तो अब आप अपनी ज़ात के हवाले से तमाम तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ या नेगेटिव मामलात से दूर होते नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आपके जायचे के दूसरे घर में 2 सितंबर से 18 सितंबर तक मरकरी अपने शर्फ पर जा रहा है। यानी मरकरी अपनी सबसे पीक और सबसे बुलंद जगह पर जा रहा है, जहां से मरकरी आपको दौलत के हवाले से एक तेज़ी का माहौल फराहम करेगा। ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आपके रुके हुए जो माली मामलात हैं वो दोबारा चलना शुरू कर लें। ऐसे अफराद जिनकी कोई रकम कहीं फंस चुकी है, जिनकी कोई अमाउंट, जिनके कोई पैसे कहीं ऐसी जगह पर डंप होकर रह गए हैं, ऐसी जगह पर रुक चुके हैं कि जहां से आप समझते हैं कि अब निकलना मुश्किल है, तो आने वाले दिनों में आप इस हवाले से खासी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। मरकरी आपको ज़हनी तौर पर ज़्यादा तेज़ करेगा, जिससे आप माली हवाले से ऐसी अप्रोच और ऐसी सोच को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, ऐसे प्लान्स बना सकते हैं या अपने प्लान्स पर अमल दरामद कर सकते हैं जो आपको अच्छा खासा ब्रेक थ्रू देने का काम करेंगे। मरकरी जो कि मवासलात का सितारा है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट है जो इंसान में ज़हनी मजबूती पैदा करता है और इंसान को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करने में आसानी फराहम करता है। आपके दौलत के घर में इस बात को जाहिर कर रहा है कि 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आप अपनी बातचीत की सलाहियत से बड़ी अच्छी माली डील्स कर सकते हैं। आप कामयाब किस्म की डीलिंग्स करके कामयाब किस्म के माली एग्रीमेंट्स कर सकते हैं और इसके अलावा आपको अपने जो माली मामलात हैं उनमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल से बड़ी मदद मिल सकती है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बड़े वाज़े अंदाज में, बड़े बेहतर और मुअस्सर अंदाज में, इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरों तक अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। आपके जायचे के दूसरे घर में मरकरी का शर्फ 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आपकी ज़िंदगी में खासा मुस्बत चेंज लाएंगे, जिससे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बेहतरी होती महसूस कर सकते हैं। मरकरी की नज़रात आपके खाने कारोबार पर, नौकरी के खाने पर भी साध होंगी, जिससे प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी। आप प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी अच्छी कोई पोजीशन हासिल कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे अफराद जो बातचीत के जरिए अपना काम करते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसे अफराद जो लॉयर हैं, ऐसे अफराद जो टीचिंग के शोबे में हैं, ऐसे अफराद जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, ऐसे अफराद जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मद्देनजर रखकर ऐसे शोबाजात से वाबस्ता हैं कि जहाँ से वो अपने करियर का आगाज़ कर चुके हैं। तो आने वाले चंद हफ्ते और चंद दिन आपके लिए खासे इफेक्टिव और खासे पॉजिटिव दिन होने वाले हैं। सेहत के हवाले से भी आपको परेशानियों से निजात मिल सकती है, लिहाजा ऐसे असद ख़वातीनो हज़रात जो बीमार हैं तो आपके लिए मरकरी और वीनस खासी खुशखबरियाँ लाने का बायस बनेगा। इसके अलावा आने वाले चंद हफ्तों और दिनों में मुश्तरी यानी जुपिटर सितारा अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर है और इसका गर्दिशी बुर्ज आपका रूहानी उमूर का सितारा है। लिहाजा यूँ कहा जा सकता है कि
आने वाले चंद दिन आपके लिए खासे ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ आप दुनियावी एतबार से, माली एतबार से तरक्की की मनाजिल को तय करेंगे, बल्कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें भी बड़ा मुस्बत इजाफा देखने में आएगा। आपको अपने इमोशंस और जज्बात पर खासा कंट्रोल मिल सकता है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने ऐसे गोल्स अचीव कर सकते हैं जो सिर्फ ठंडे और धीमे अंदाज में, धीमे मिजाज से पाए जा सकते हैं। जुपिटर आपको रूहानी तौर पर एक बुलंद मकाम और मर्तबा दिलवा सकता है। लिहाजा ऐसे अफराद जो इससे पहले अपने अंदर बातनी तौर पर बेचैनियां महसूस करते थे, एंजाइटी और किसी किस्म की मायूसी का शिकार थे, तो आपको इस किस्म की तमाम तर मनफी कंडीशंस और मनफी सिचुएशन से निजात हासिल होगी। आपके जायचे के बारे में घर में जुपिटर का शर्फ इस बात की निशानदेही करता है कि आपको अपनी फैमिली लाइफ से बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है। आपको अपने रिलेटिव्स जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके वालिदैन, आपकी जो फैमिली है, उससे आपको ऐसी सपोर्ट मिल सकती है कि जो शायद इससे पहले आप चाहते थे लेकिन आपको मैसर और अवेलेबल नहीं थी। अब वो वक्त है कि जिसमें आप अपने ख़ानदानी एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, अपने घर की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं, अपने घर को बेहतर कर सकते हैं, अपने घर की ज़रूरियात और घर के हवाले से अपनी ख्वाहिशात को आप पूरा करते मालूम होंगे। इसके अलावा आपकी जो ससुराली ज़िंदगी है, ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और अपनी ससुराली ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी ससुराली ज़िंदगी में भी आपको बेहतर और नादिर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिल सकते हैं। आपके लिए आइंदा आने वाले दिन आपको न सिर्फ ज़ाती तौर पर तरक्की दिलवाएंगे, आप दुनिया को ज़्यादा पुरकशिश पा सकते हैं, दुनिया की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और ना सिर्फ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे बल्कि आपकी शख्सियत में ऐसा चार्म, ऐसी कशिश, ऐसी अट्रैक्शन पाई जा सकती है जो दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जो करे। अलबत्ता आपको रूमानवी मामलात में और किस्मत के मामलात में शायद कुछ ज़्यादा सपोर्ट न मिले। लिहाजा ऐसे अफराद जो मोहब्बत के मैदान में कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक मशवरा दिया जाता है कि थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से ऐसे डिसीजंस लेने की तरफ मत बढ़ें जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि प्लूटो दरहम बरहम कर देता है और प्लूटो की तबीयत में तख्लीक और तबाही दोनों किस्म के असरात है। और नेगेटिव एनर्जीज में होते हुए प्लूटो इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो शायद कुछ ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में आगे न बढ़ सके। इसके अलावा मैरिड लाइफ में भी मसाइल पैदा होने का अंदेशा रहेगा। शादी ब्याह के हवाले से भी हो सकता है आपको आने वाले चंद दिनों में खासी दुश्वारियां और रुकावटों को फेस करना पड़े। अलबत्ता 14 अक्टूबर के बाद हालात का धारा थोड़ा तब्दील हो सकता है। इसी तरह ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे आपका पर्पस एजुकेशन है या कोई रिलीजियस किस्म का सफ़र, या इसके अलावा आप अपने कारोबार या करियर या नौकरी वगैरह के हवाले से किसी वीज़ा की तलाश में है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन के मराहिल को तय कर रहे हैं, तो आपको खासा मोहतात रहना होगा। स्पेशली आपको धोखा देना शायद अब आसान हो, और इस सूरत में कि जब वीनस अपनी मुस्बत एनर्जी में है तो आप में थोड़ी सी खुदनुमाई और खाम ख्याली का अंसर भी बढ़ सकता है। तो आपको किस्मत आजमाई के मामलात में, अपने बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो नाकाबिल एतमाद हैं, जो नाकाबिल भरोसा है, और नए नए लोगों से आपको तल्लुकात बनाने में भी मोहतात रहना होगा। मुअज़्ज़ज़ लू ख़वातीन व हज़रात, आप में से बेहतर लोग जो बड़ी उम्र को पहुंच चुके हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, या ऐसे अफराद जो 40 साल से अबव जी रहे हैं, आप तो ज़िंदगी के बहुत से मराहिल से गुजर चुके हैं और आप काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों में शुमार होते हैं। लेकिन वो लोग जो यंग हैं, जो 40 ईयर्स से नीचे की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनकी उम्र 40 साल अभी नहीं हुई, आपके लिए ये चीज़ें बड़ी करामत साबित हो सकती हैं। जान लें कि ये दुनिया है और इस दुनिया में रहने के लिए इंसान को थोड़ा सा इल्म व आगाही की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इल्म ना हो, तजर्बा ना हो, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में बार बार धोखा खाता है, बार बार मसाइल का शिकार होता है। और मौजूदा वक्त में जबकि ज़माना अपनी करवट को इस तरह बदलता जा रहा है कि हालात अक्सर इंसानों की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है और कोई किस मसले में घिरा हुआ है, ऐसी सूरत में आपको अपनी रूहानी सलाहियतें हैं, जो अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, उनसे मदद लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और हक़ाइक़ की तरफ देख कर चलते हैं, हक़ाइक़ को अपनी नज़र से गुजारते हैं और उन पर थोड़ी सोच विचार करते हैं, जब आप अपने दायरे को पहचानने की कोशिश करते हैं और अपनी मार्फत हासिल करते हैं, तो
आपके लिए चीज़ें आसान से आसान तर हो जाती हैं। इंसान को जब अपना वज़न, अपनी वैल्यू और अपनी हैसियत का इदराक हो जाता है तो वो अपने वज़न के बराबर फिर बात करता है, अपने वज़न और अपनी वैल्यू के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें, सदकात वगैरह कसीर तादाद में अदा करने की कोशिश करें और इसके अलावा जहाँ तक हो सके खुदावंद करीम को याद करें, क्योंकि एक बड़ा वाज़े उसूल है, जो खुदा को याद करता है तो खुदा भी उसे याद रखता है, और जो खुदा को भूल जाता है खुदा उसे अपना आप भी भुला देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुरसुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए ये जो दिन अभी चल रहे हैं और आइंदा आने वाले चंद दिन और हफ्ते आपकी ज़िंदगी में कैसे असरात मुरतब करने वाले हैं, आपको अपनी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, किन शोबे ज़िंदगी में आपके लिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज वकूफ़ पज़ीर रहेंगी, आपकी रूहानी ज़िंदगी, स्पेशली आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आपकी जो रूहानी ज़िंदगी है, आपकी पर्सनल लाइफ, इसके अलावा आपके जो रिलेशनशिप है उसमें आपको कैसे मुस्बत चेंज और मौके मिल सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन विर्गो है, यानी अगर आप बुरसुमला से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए दिलचस्पी की सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, आपका जो हुक्मरान सियारा है जिसे मरकरी कहा जाता है और उर्दू में उसे अतारत कहते हैं, वो अपने शर्फ की मंजिल पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। 2 सितंबर को वो दिन होगा जब मरकरी अपनी सबसे बुलंद तरीन, सबसे एग्जाल्टेड पोजीशन पर पहुंच जाएगा। मरकरी का आपके अपने बुर्ज में आपका रूलिंग प्लैनेट होते हुए अपने शर्फ पर जाना एक इंतहाई लकी ट्रांजिट साबित होने वाला है, जिससे आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, आप अपनी पर्सनल लाइफ में नई मनाजिल को तय करेंगे, आप नई बुलंदियों को छू सकते हैं, आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं जो आपका ज़हन या आपका दिल चाहता है कि आपको उस जगह पर होना चाहिए। आपके लिए ये वक्त, आने वाले दिन और आने वाले चंद हफ्ते अपने आप को मुकम्मल एतमाद और कॉन्फिडेंस में दाखिल करने के दिन होंगे। आप अपनी ज़ात पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करते मालूम होंगे। आपकी सोच में वैरायटी होगी, आप अपनी सोच में सिर्फ एक रुख पर सफ़र नहीं करेंगे बल्कि बहुत सारे मामलात को आप एक वक्त पर हैंडल करने के काबिल होंगे। आप में कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आप में जो बातचीत की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बड़े बेहतर अंदाज में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्टिव को बड़े वाइडर तरीके से दूसरों को दे सकते हैं। अपनी जो तख्लीकी और क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं उनके इजहार के लिए भी आप मौके पा सकते हैं। आपके लिए 2 सितंबर से 18 सितंबर तक का वक्त एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप न सिर्फ ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे, आप अच्छे हिसाब किताब करने वाले होंगे और आप अच्छी गुफ्तगू करने वाले होंगे, बल्कि आप माहौल के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ ज़्यादा खुशो खुर्म दिखाई दे सकते हैं, आप ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे, आप में एक तेज़ी पाई जाएगी, आपके मिजाज में बेहतरी आएगी, आप गमों, गुस्से और जल्दबाजी के बजाय बेहतर और मौसर अंदाज में अपनी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ज़िंदगी के हवाले से आपके लिए ये वक्त आकलाना फैसले करने वाला, इंटेलेक्चुअल किस्म की डिसीजन करने वाला वक्त होगा। आप अपने आप को खुद पर भरोसा करने के काबिल बनता देखेंगे। मरकरी के असरात 2 सितंबर से 18 सितंबर तक ना सिर्फ आपकी अपनी ज़ात पर या आपकी सिर्फ पर्सनल ग्रोथ पर होंगे, बल्कि इसके अलावा आप अपनी किस्मत में भी खासा अच्छा सरप्राइजिंग किस्म का कोई फैक्टर देख सकते हैं। आपकी लक आपको सपोर्ट कर सकती है। आपकी किस्मत में अगर खुसूसी तौर पर आपके जो सफरी मामलात हैं, आपकी जो ट्रैवलिंग की ज़िंदगी है, जो वीज़ा का प्रोसेस है, या इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंटेशन या इमिग्रेशन के मामलात हैं, इन तमाम मामलात में आपको 2 से 18 सितंबर तक की तारीखों को ज़हन नशीन रखना चाहिए। और ऐसे सुमला ख़वातीन हज़रात जो इन मामलात में आगे बढ़ना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या इन मामलात को इनिशिएट करना चाहते हैं, तो आप इन तमाम मामलात में
में कामयाब हो सकते हैं। 2 से 18 सितंबर तक के दिन आपको ऐसे लोगों के करीब लेके जा सकते हैं जो आपकी बात को वैल्यू दें और आपके काम को अहम समझें। इसी तरह आपकी जो सियासी जिंदगी है, ऐसे अफराद जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हामिल हैं, आपकी सियासी जिंदगी में भी इस्तेहकाम आएगा, एक तेजी की सूरत हाल होगी। आप मुस्बत नॉर्थ की तरफ हरकत करते महसूस हो सकते हैं। आपके कम्युनिकेशन का दायरा वसी होता जाएगा। आप सितंबर की 2 से 18 तारीख तक खुद को गैर मामूली तौर पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में घुलता मिलता देख सकते हैं। आपकी मुलाकातें ऐसे लोगों से हो सकती हैं जो सियासी हवाले से आपके फ्यूचर में, आपके मुस्तकबिल में या आपके मौजूदा वक्त में डिसाइसिव किस्म का रोल प्ले कर सकें। इसके अलावा आपके तल्लुकात का दायरा ना सिर्फ मरकरी वसी करेगा, ना सिर्फ मरकरी की एनर्जीज होंगी, बल्कि जुपिटर जो कि आपके ज़ायचे के 11वें घर में यानी बुर्ज सरतान में, कैंसर ज़ोडिएक साइन में अपने शहर पर चल रहा है, आपको आपके ताल्लुकात में, आपके जो सोशल रिलेशंस हैं उनमें आपको बड़ी मदद फराहम करेगा। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपके लिए हर लिहाज से फ़ायदा मंद साबित हों। आपके ताल्लुकात में दोस्ती का अंसर अभी बढ़ता जाएगा। आप अच्छे लोगों से दोस्ती करते पाए जा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में नेक और पाकीज़ा लोग, ऐसे लोग जो साफ दिल के हैं, वो बदस्तूर अब शामिल होते जाएंगे। मरकरी की नजरात चूंकि आपके ज़ायचे के 9वें घर पर साध होंगी और इसके साथ साथ आपके ज़ायचे के 5वें घर पर भी साध होंगी, जिससे आप अपने जो मुस्तकबिल के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से प्लान बनाना चाहते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी। आप अच्छी कैलकुलेशन करके कैलकुलेटिव किस्म की मूव्स करते नजर आ सकते हैं। आपके लिए आने वाले दिनों में कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है जिसमें आप अगर साहिब औलाद हैं, यानी अगर आप मैरिड हैं और आपके बाल बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों से, अपने परिवार, अपने खानदान से बड़े फायदे बटोर सकते हैं। खुसूसन आपके जो किड्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल के हवाले से अगर आपको इक़दामात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका होगा जिसमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जहां पर आप उस अच्छे माहौल में अपने बच्चों से काफ़ी अच्छी गपशप कर सकते हैं, उनके मसाइल को सुन सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से, उनकी नरिशिंग के हवाले से आप अच्छे इक़दामात कर सकते हैं। और औलाद की जानब से भी आपको खासा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और खुशियाँ हासिल होंगी। आपके ज़ायचे के 7वें घर पर जुपिटर की नजरात साध होंगी, जिससे मोहब्बत के हवाले से भी आपके लिए 2 से 18 सितंबर तक के दिन अच्छे दिन रहेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके ज़ायचे के खाना मोहब्बत में नेपच्यून का रेट्रोग्रेड शुरू हो जाएगा और हो सकता है वो पहले वाली ग्रोथ का सामना ना हो, लेकिन आपके पास मौका होगा कि आप अपने माजी के रूमानवी मामलात, माजी के मोहब्बत के मामलात या अपनी जो मैरिड लाइफ है उसके हवाले से माजी के मामलात पर गौर कर सके। माजी की चीज़ों का एक दफ़ा दोबारा आपके सामने आपसे वास्ता पड़ सकता है। ऐसे में आपको कोई माजी की मोहब्बत भी, माजी का कोई रिलेशन भी दोबारा एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकता है। लेकिन आपको जुपिटर की तरफ से पॉजिटिव नजरात मिल रही होंगी, जिससे यह जाहिर होता है कि अगर आपने थोड़ा सा नरम दिली, थोड़ा सा अक्लमंदी और थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से अपने इन मामलात से डील किया तो आपके लिए आसानियां भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी सेहत का सेक्टर आने वाले चंद दिनों में खासा पुरतशवीश रहेगा। आपको प्लूटो की मनफी नजरात का सामना रहेगा, जो 14 अक्टूबर तक हालत रुजत में होने से आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं। इसी तरह आपके माली जो मामलात हैं उनमें भी आपको थोड़ा सा डिसीजन लेते हुए, कम अज कम कोई ऐसा बड़ा फैसला लेते हुए जरा गौर व फिक्र से काम लेना होगा। माली मामलात में या प्रोफेशनल लाइफ में आपको जल्दबाजी से बिल्कुल किसी भी काम में हिस्सा लेने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन जो आपकी पर्सनल जिंदगी है, आपके जो तल्लुकात है, आपके जो रिलेशंस हैं, आपके जो बच्चों के साथ मामलात हैं या आपकी जो किस्मत या बैरूनी मुल्क सफरी हवाले से मामलात हैं, उनमें आपको खासी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो रूहानी जिंदगी है वो भी 25 अगस्त से वीनस की एंट्री की वजह से तब्दील होती जा रही है। आप खुद में खासा मुस्बत चेंज पा सकते हैं, यानी अगर आप अपनी सोचों, अपने ख्यालात, आपके जो अंदर बातन में जो आपकी जो रहने वाला आपका ज़मीर है उसके हवाले से बात करें तो उस लिहाज से आप कोई ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको रूहानी खुशी दें, आपको रूहानी तौर पर पुरसुकून करें और स्पिरिचुअली आपके लिए ग्रोथ का एनवायरनमेंट पैदा हो। वीनस की एनर्जीज 19 सितंबर तक साध होंगी, जिनका आगाज़ 25 अगस्त से हो चुका है और आपके रूहानी उमूर के घर में
वीनस की ये अच्छी एनर्जीज, वीनस का ये फरह की हालत में क़याम और गर्दिश इस बात को इंडिकेट करता है कि आप रूहानी तौर पर नई मनाजिल को तय करके नए अमाल की तरफ राग़िब हो सकते हैं। आप मराकबा, चिल्लाकशी या किसी रूहानी स्पिरिचुअल उस्ताद की गाइडेंस, किसी पीरो मुर्शिद की तरफ से आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सकता है और गाइडेंस मिल सकती है। इसके अलावा आपकी ससुराली ज़िंदगी और ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपके जो ससुराल के मियाँ बीवी के जो रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ से भी आपके लिए अच्छे तल्लुकात का आगाज़ हो सकता है और आपको अपनी फैमिली लाइफ में आपके वालिदैन से भी बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। आप घर की खूबसूरती की तरफ मुतवज्जो होंगे। आप बुनियाद परस्ताना किस्म के विरगो फर्द के तौर पर आने वाले दिनों में खुद को महसूस कर सकते हैं, यानी आप हक़ाइक़ के करीब होंगे। आप अपनी बुनियाद को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। आप अपनी बुनियादी अकायद और बुनियादी नज़रियात को फॉलो करते मालूम हो सकते हैं। वालिदैन की प्रॉपर्टी, विरासत की तरफ से जो आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, उनमें आपको ये फ़ायदा भी मिल सकता है कि आपकी जो ख़ानदानी आदात व ख़साइल है, ख़ानदानी जो आपके ट्रेडमार्क है, वो बड़े अच्छे तरीके से नुमाया होगा। आपको मुस्बत किस्म का माहौल मिलेगा और आप इस मुस्बत माहौल में अपने घर में, अपने ख़ानदान में किसी ऐसी एक्टिविटी में भी पाए जा सकते हैं जो दिलों को मिलाने वाली हो, जो दूरियों को ख़त्म करने वाली हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।